हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आइए आज पुनः बात करते हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी की इस कड़ी में 30 नवंबर से 6 दिसंबर की प्रमुख करंट अफेयर। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला है ललित कला अकादमी में राज्य के अंकुश देवांगन को क्या किया गया, सदस्य चुना गया। ठीक है, जो ललित कला अकादमी है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 5 अगस्त 1954 को, जो कि स्वायत्त संस्था है। ठीक है, स्वायत्त संस्था है। ललित कला की अगर और बात करें तो ललित कला कौन कौन सी कला होती है, तो मूर्ति कला, चित्रकला, ग्राफ कला एवं गृह निर्माण कला होता है। इसको ललित कला का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 9 वर्षों बाद सामान्य परिषद की बैठक हुई। ठीक है, 9 वर्षों पहले तक के क्या हुई थी, बैठक नहीं हुई थी। 9 वर्षों के बाद अभी सामान्य परिषद की बैठक हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंकुश देवांगों को क्या किया गया है, सदस्य चुना गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। स्वतंत्रता दिवस 2022 में, ठीक है, आने वाले स्वतंत्रता दिवस 2022 में 25 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना बनाई गई है। देखते हैं अगला। तो अगला है सरकार लाख पालन को देगी कृषि का दर्जा। कुछ दिनों पहले सरकार ने प्रस्ताव किया था, ठीक है, लाख को दर्जा दिया जाएगा। अभी इसको क्या कर दिया गया है, घोषणा कर दिया गया है, लाख को कृषि का दर्जा दे दिया गया है। तो लाख को कृषि का दर्जा दिया, जिससे कि विभिन्न लघु वनोपज और जो वनों में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, अर्थात आदिवासी द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, जिसको MSP रेट पर क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा, तो उसको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो लाख जो है बेर, कुसुम, पलाश, इन सभी पेड़ों पर क्या होता है, प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से भी इसका उत्पादन किया जाता है। अगला है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जामगांव प्रस्तावित। ठीक है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसकी स्थापना जामगांव दुर्ग में प्रस्तावित है। तो कहाँ है, जामगांव जिला दुर्ग में है। ठीक है, राज्य लघु वनोपज के माध्यम से प्रस्तावित इस केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई में लघु वनोपजों के, ठीक है, जो लघु वनोपज होते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, तो आयुर्वेदिक दवाएं, जड़ी बूटी, शहद, लाख, चिरौंजी, महुआ, बेल, इमली, बांस आदि का प्रसंस्करण होगा। ठीक है, अगला है उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 में छत्तीसगढ़ के थाना चौथे स्थान पर। जो छत्तीसगढ़ के थाना है, ठीक है, तो उत्कृष्ट थाना सम्मान कौन दिया जाता है, ठीक है, और किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो उत्कृष्ट थाना सम्मान जो है गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है, तो साफ सफाई, क्विक रिस्पांस, ठीक है, क्विक रिस्पांस, रिकॉर्ड संधारण और जरूरी मापदंडों के लिए इस पुरस्कार को क्या किया जाता है, दिया जाता है। और देखते हैं क्या क्या बातें हैं। कुल 10 थानों को दिया गया है यह सम्मान संपूर्ण देश में। ठीक है, पूरे देश में 10 थानों का ही चयन किया गया है, जिसको उत्कृष्ट थाना सम्मान प्रदान किया गया है, जो कि इस मापदंडों पर खरा उतरा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के जो झिलमिली थाना है, ठीक है, उसको दिया गया है उत्कृष्ट थाना सम्मान, जो कि पूरे देश में चौथे स्थान का थाना है। पहले की अगर बात करें तो नोंगपोंग सेंगमई थाना, जो कि थौबल जिला मणिपुर में स्थित है, और 10वें पोजीशन में है जम्मीकुंता नगर PS थाना, करीमनगर जिला करीमनगर जिला है और राज्य है तेलंगाना। तो ये तो हो गई उत्कृष्ट थाना सम्मान की बात। देखते हैं अगला है केशकाल घाटी में कुदरत का छिपा करिश्मा। ठीक है, केशकाल घाटी तो 12 मोड़ के लिए प्रसिद्ध है, उसके साथ ही और क्या क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है देखते हैं। तो 12 मोड़ के लिए तो प्रसिद्ध है, जो कि नेशनल हाईवे 30 में बना है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो कि जिसकी लंबाई लगभग 650 से 700 किलोमीटर है। ठीक है, मारी क्षेत्र के आसपास गुफा प्राप्त हुआ है, शैलचित्र प्राप्त हुआ है और जलप्रपात देखा गया है। तो गुफा का नाम वहाँ की स्थानीयों ने क्या रख दिया है, बीज कुडुम गुफा, जो कि बीज कुडुम जलप्रपात के आसपास है, इसलिए इसका नाम भी बीज कुडुम गुफा रख दिया गया है, जो कि लगभग 250 फीट चौड़ा है। ठीक है, इसी गुफा के ऊपर में एक चोटी है, जिसे हाथापत्र के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इन सभी चीज़ों का डिटेल। तो बीज कुडुम गुफा, ठीक है, जो बीज कुडुम गुफा है इसमें अत्यधिक शैलाश्रय है। ठीक है, शैलाश्रय है, आदि मानवकालीन शैल चित्र भी है। तो ये तो हो गया बीज कुडुम गुफा के बारे में। अब देखते हैं बीज कुडुम जलप्रपात। ठीक है, कुएं क्षेत्र में स्थित है ग्राम मुरवेड़, वहीं पर बनता है यह जलप्रपात बीज कुडुम जलप्रपात। 70 फीट की ऊंचाई से गिरता है यह, जो कि 3 स्टेप में नीचे गिरता है। विशेषता की अगर बात करें तो औषधि पौधे, चिरायता, हर्रा, बहेड़ा आदि इस बीज कुडुम जलप्रपात के आसपास में पाए जाते हैं। और देखते हैं हाथा पत्थर की चोटी, जो बीज कुडुम जलप्रपात है उसी के ऊपर में एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, जिसमें शैल चित्र है, उसमें इंसानों के शैल चित्र बने हुए हैं। 4 उंगली नुमा पंक्षी नुमा आकृति ग्रेनाइट की चट्टानों पर चित्रित है, जो कि हाथा पत्थर की विशेषता बताती है। इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर अर्थात उजागर करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भूविज्ञानी जितेंद्र नक्का और उसके साथी राजा गोयल, पंच शंभू कोरेटी और उसके समूह को जाता है।
जो कि एक एक्सप्लोर की बढ़ती हुई दिशा में नई कदम है। देखते हैं अगला है एशिया का सबसे बड़ा फार्म, ठीक है, फार्म अर्थात कृषि का जो कार्य होता है, दुर्ग के ग्राम धौराबाठा में। एशिया का भाई, छत्तीसगढ़ का नहीं, ठीक है, एशिया का पूरा। तो कहाँ है? दुर्ग जिला के धमधा विकासखंड के ग्राम धौराबाठा। रकबा की अगर बात करें उसकी क्षेत्रफल की, तो 181 एकड़ में होता है यह फार्म, ठीक है। क्या खेती होती है? तो वहाँ पर 20 प्रकार के फल, जिसमें सीताफल, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, एप्पल बेरी, जिसकी मांग जो है विश्व की कहे जाए अलग अलग देशों में और जो भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी बहुत सारी मांगे हैं, ठीक है। जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो जैविक खेती किससे होगा? गोबर से होगा, ठीक है, जैविक खादों से होगा। तो जैविक खाद किससे बनेगा? गाय के गोबर से बनेगा, जानवरों के गोबर से, ठीक है। तो वे लोग क्या करते हैं, 110 गिर नस्ल की गाय का पालन करते हैं, उन्हीं के गोबरों से क्या करते हैं, जैविक खेती के लिए खाद बनाते हैं। तो ये तो हो गया एशिया का सबसे बड़ा फार्म दुर्ग के ग्राम धौराबाठा में। अगला है 43वां राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है राउत नाचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है? तो इसका आंसर है बिलासपुर। और वर्ष 2021 में कौन से नंबर का राउत नाचा मनाया गया है? तो इसका आंसर है 43वां नंबर का, ठीक है। देखते हैं कहाँ होता है। तो बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में होता है, जो कि 1985 से संचालित है। इसका जो है आयोजन का जो शुरुआत है 1978 में ही हो गया था, लेकिन कुछ कारणवश से क्या हो गया था, यह बंद हो गया था, ठीक है। उसके बाद पुनः इसको चालू किया गया, लेकिन 1985 से यह लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में जो महोत्सव है इसका आयोजन होता है। मुख्यमंत्री यहाँ गए थे, ठीक है, इस महोत्सव में शामिल हुए थे। तो उन्होंने कुछ चीज़ों की घोषणा की है, जिसमें महोत्सव सतत रूप से चलने व्यवस्था बनाने की बात कही है, ठीक है। अर्थात इस जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने और सतत रूप से चलने के लिए इन्होंने योजना बनाने की घोषणा किया है। महोत्सव में भाग लेने वाले प्रत्येक दल को 5-5 हज़ार रुपये देने की बात कही है और पशु औषधालय निर्माण की बात कही है। और देखते हैं 1978 में महोत्सव का रूप साकार हुआ तत्कालीन मंत्री डॉक्टर स्वर्गवासी BR यादव जी के द्वारा, ठीक है। जो है इस महोत्सव में प्रथम जो है प्रतियोगिता हुआ, जिसमें उस समय तो प्रतियोगिता नहीं होता था, ठीक है, राउत नाचा होता था, लेकिन वहाँ झगड़ा हो जाते थे, हर बार झगड़ा होते थे और हर बार थाना में प्रकरण दर्ज होता था। तो उसको रोकने के लिए फिर इस आयोजन को एक आयोजन महोत्सव के रूप में मनाने के आग्रह किया डॉक्टर BR यादव जी के द्वारा, ठीक है। फिर प्रथम जो आयोजन हुआ उसमें 3 शील्ड था, ठीक है, 3 शील्ड रखा गया था इनाम में, जिसमें सिटी कोतवाली में उसको रख कर किया गया था, ताकि फिर से कोई हंगामा ना हो करके। तो प्रथम पुरस्कार उस समय था 101 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 51 रुपये और तृतीय पुरस्कार 31 रुपया था। तो ये तो हो गई राउत नाचा महोत्सव के बारे में। अगला है जसपुर को विभिन्न कार्यों की सौगात, ठीक है। जो जसपुर जिला है उसको विभिन्न कार्यों की सौगात दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें तीरंदाजी अकादमी जसपुर, अस्पताल सन्ना के लिए, उद्यानिकी कॉलेज कोदबा में, ईब नदी में पुल निर्माण, ठीक है। और क्या क्या कार्य है, प्रमुख कार्य, तो देखते हैं। बगीचा अस्पताल का संधारण एवं मुक्तिधाम के लिए 40 लाख रुपया, ठीक है। कुल 792 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है, जिसमें से 94 कार्यों का किया गया भूमि पूजन, ठीक है, अन्य कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिसमें सोलर सिंचाई पंप, सोलर होम लाइट, सोलर प्लांटों का लोकार्पण भी किया गया और बहुत सारी चीज़ों का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। जैसे कि हो गया सरना एथेनिक रिजॉर्ट बालाछापर में जो बना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म के तहत जिसका निर्माण किया गया है, उसका भी लोकार्पण हुआ है। देखते हैं अगला करंट अफेयर। तो अगला है छत्तीसगढ़ में अब लघु वनोपजों की खरीदारी, ठीक है, की संख्या बढ़ा दी गई है, बढ़ाकर कितना किया गया है, 52 कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार जो वर्तमान में है कांग्रेस की सरकार, ठीक है, 2 साल होने वाला है। तो उसके पहले जो भाजपा की सरकार थी उन्होंने छत्तीसगढ़ बनने के बाद तक 7 लघु वनोपजों की खरीदारी किया था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई 7 से बढ़कर की 52 हो गई है। कांग्रेस के सरकार से पहले 7 लघु वनोपजों की खरीदारी की जाती थी, 2 सालों में कुल मिलाकर के 31 हो गए, ठीक है। 31 से बढ़कर के फिर 52 लघु वनोपजों की खरीदी शुरू कर दी गई है। तो देखते हैं, सबसे पहले 7 था, ठीक है, 7 के बाद 31 हुआ, फिर 38 हुआ, फिर 14 और बढ़ा दिए गए हैं। वर्तमान में टोटल कितना हो गया, 52 लघु वनोपज की खरीदारी शुरू कर दी गई। तो 14 नवीन कौन कौन सा है देखते हैं। तो 14 जो नवीन लघु वनोपज है वह है पलाश का फूल, सफ़ेद मूसली जो कि सूखा रहना चाहिए, इंद्रजौ, पताल कुम्भड़ा, फूटज, अश्वगंधा, आंवला जो कि कच्चा रहना चाहिए, सवई घास, कांटा झाड़ू, ठीक है, तिखुर, बिहन लाख कुसमी, बिहन लाख रंगिनी,
बेल कच्चा और जमुना कच्चा, इन सभी लघु वनोपजों की भी खरीदारी की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगले हफ्ते वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।